जीवनचर्या दिनचर्या बनाने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए जितना बन सके। भगवती माता और भगवान राधा कृष्ण हमें ऐसा अवसर भी देते हैं, ऐसी प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हमसे प्रेरणा हमें मिल रही है कि तुम ऋषि मुनियों की संतान हो तो कुछ न कुछ, ज्यादा नहीं तो जितना अपना सको उतना अपनाओ, क्योंकि हमारी अंतिम पद्धति यही है। हम संसार में कितना ही धन कमा लें, कितना ही पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त कर लें, लेकिन अंतिम गति हमारी भी वही है। इसलिए हमने उन्हीं का आसरा लेना है, उसको कभी छोड़ना नहीं है। बाकी संसार की जो भी हमारी और पद्धतियां हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनको भी पार करना ही है, उनको भी निभाना ही है। धर्म मार्ग का सहारा लेकर हम जो भी व्यवसाय करें, जो भी हमें और संसार में और यहाँ तक कि स्वार्थ का व्यवहार भी करना है, तो उसमें भी परमार्थ को आगे रखते हुए करना है। जो गुणवान है, महान है, उसके प्रति जो है हमने स्वार्थ भी रखना है कि हाँ भाई ये बड़े गुणवान हैं, परमार्थी हैं, इनका साथ करने से हमें लाभ होगा। इस प्रकार का स्वार्थ रखना परमार्थ की तरह कहा जाता है। क्योंकि जैसे महात्माओं से हमने कुछ अच्छा साधन भजन सीख लिया और इसी सीखने के स्वार्थ में हम उनकी सेवा करने लग गए, तो ये स्वार्थ भी हमारे कल्याण के लिए हो जाता है। जबकि सांसारिक जो खाने पीने मात्र का स्वार्थ है या केवल पद प्रतिष्ठाओं का स्वार्थ है, वो हमारे कल्याण के लिए नहीं होता है। और अच्छे गुण सीखने के लिए हम किसी महापुरुष की सेवा करते हैं, तो उस स्वार्थ की सेवा भी हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो ये कथा भी सत्य है, कहते हैं भागवत जी में। भले ही इतना लंबा अर्थ व्याख्या नहीं की है, लेकिन फिर भी ये विद्वानों से सुना जाता है कि उस गांव में के लोग बाद में, उसी गोकर्ण महाराज के गांव के लोग सोचने लगे कि अगली बार तो हम भी विमान प्राप्त करेंगे, स्वर्ग जाने की कामना करेंगे। तो जो छठे छठाए कुछ उस गांव के श्रोता महानुभाव थे और जो भी संसार से जिनको सच्चा वैराग्य हो गया था, वो अपने अपने परिवारों से विदाई लेकर आ गए। उस गांव के जिस मंदिर में भी कथा का आयोजन था, उस मंदिर में आकर बैठ गए और वहां पर कथा हुई। जो गांव के लोग आए थे, जितने लोग आए थे कथा सुनने के लिए, पूर्ण समर्पण के साथ आए थे, और जितने लोग थे उतने ही विमान वहां प्रकट हुए और उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। विमानों में वो स्वर्ग चले गए। इस प्रकार की कथा भी हमारे साधु विद्वान लोग कहा करते हैं, और ऐसा संभव भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता ऐसा। जब भगवान के भक्त विरक्त साधु महात्मा लोग ऐसा सुना रहे हैं, तो वो कोई अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सुना रहे हैं। ये कहानी सुनाने से उनको भला क्या स्वार्थ है। इसलिए ये हमारे मन में भाव, श्रद्धा, आत्मविश्वास प्रकट करने के लिए कथा है। और ऐसा है भी, जिसने ऐसा भाव बनाया है उसके लिए विमान आने का मतलब है केवल वो उड़ने वाला जहाज ही नहीं। विमान का अर्थ है, विमान आ गया का मतलब मन में, मन के समस्त जो अभिमान, अहंकार आदि विकार हैं वो मिट जाना। विगतम मानम यस्यासो विमानम, या विमानः, विमान किसको कहते हैं? जिसके
मन का मान मिट चुका है। मान माने अहंकार, अहम बुद्धि कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। स्वाभिमान तो तब भी ठीक है, स्वाभिमान से कर्तव्य पालन होता है, इसलिए स्वाभिमान ठीक है, स्वाभिमान होना जरूरी है लोक व्यवहार में। वैसे भी जैसे कोई विद्यालय का कोई बड़ा कुलपति है या प्रिंसिपल है, वो यदि ये कहे कि अरे मैं तो यहाँ का प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हूं, मैं चौकीदार का काम क्यों करूंगा, मेरी जो प्रिंसिपल की ड्यूटी है वो करूंगा मैं। अध्यापक ठीक से पढ़ाते नहीं पढ़ाते ये निरीक्षण परीक्षण करूंगा। छात्रों का भविष्य उज्जवल बने, विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई हो और अनुशासन का पालन हो विधिवत ठीक से, ये मेरी ड्यूटी है, मैं यही करूंगा। वो घंटी बजाने थोड़ी जाएगा, और अगर कोई उससे कहे कि घंटी तुम ही बजा दो तो उसमें वो अवश्य नाराज होगा। ये मेरी ड्यूटी थोड़ी है, जो मेरी ड्यूटी है वही मैं करूंगा। अपनी ड्यूटी पर मुझे स्वाभिमान है, तो अपना जो कर्तव्य है उसको निष्ठा से पालन करते हुए कि नहीं हम ये हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हम इसको पालन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही संघर्ष करना पड़े, कष्ट सहना पड़े, हम यही करें।